हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हमने शुरू करी थी श्रावण मास कथा श्रृंखला, जिसमें हम 5 अध्याय सुन चुके हैं। आज बारी है छठे अध्याय की। कहा जाता है कि यदि इन कथाओं को नियमित रूप से रोज सुने तो भगवान शिव की अपार कृपा बरसती है। आइए सुनते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धनराज। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई बड़ी हवेली नहीं थी, नौकर चाकर कुछ नहीं था। बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपना गुजारा करता और उस झोपड़ी में अपने पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता। हर दिन धनराज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पास की नदी में स्नान करता और घर लौटकर अपने आंगन में बने छोटे से शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और भक्ति अर्पित करता। उसका हर दिन एक ही नियम था, शिव पूजा ही मेरा भोजन है, मेरी ऊर्जा है और मेरा धर्म है। उसकी पत्नी कभी कभी पूछती, स्वामी, बच्चे भूखे हैं, हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते, फिर भी आप रोज घंटों पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, क्या भगवान हमारी हालत नहीं देखते? धनराज मुस्कुराकर कहता, देवी, भगवान सब देखते हैं, हमारी परीक्षा चल रही है। जो भक्त परीक्षा में खरा उतरता है उसे ईश्वर स्वयं वरदान देते हैं। परंतु उसके पड़ोसी उसे सनकी समझते थे कि बच्चे तो घर में भूखे मरते हैं और काम करने की बजाय घंटों पूजा में व्यतीत करता है। एक धनी व्यापारी तो हर बार ताना मारता, धनराज, ये बेलपत्र और जल चढ़ाने से तेरा पेट नहीं भरेगा, भगवान को तेरी गरीबी से क्या लेना, तो मेहनत छोड़कर पूजा में डूबा रहता है। ये अंधविश्वास तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। धनराज फिर भी शांत रहता। वह कहता, जो भक्त मौन रहता है उसे ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। मैं महादेव पर भरोसा करता हूँ और यही मेरा बल है। और फिर आया श्रावण मास का अंतिम सोमवार। उस दिन धनराज ने गंगा जल से स्नान किया, पूर्ण उपवास किया और संपूर्ण भक्ति से पूजा की। उसने शिवलिंग पर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाया। कुटिया में धूप दीप की महक फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कैलाश की हवा वहां पर बह रही है। पूजा के बाद वह ध्यान में बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी और मन केवल शिव में लीन था। उसी रात धनराज को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में चारों ओर उजाला था, मंद मंद संगीत बज रहा था और उसके समक्ष प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिवजी मुस्कुराकर बोले, वत्स धनराज, तूने जो सच्ची भक्ति की है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ना तूने मुझसे कभी धन मांगा, ना सोना चांदी, ना रत्न, बस भक्ति मांगी। तेरे जैसे भक्तों के लिए ही यह श्रावण मास बना है। अब मैं तेरी सारी पीड़ाएं हर रहा हूँ। कल प्रातः काल तेरे जीवन में चमत्कार होगा। धनराज नतमस्तक हो गया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब धनराज अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने खड़ा था राजमहल का एक सेवक, हाथ में रथ और वस्त्रों का थाल लिए। वह बोला, ब्राह्मणवर, हमारे महाराज ने रात्रि को स्वप्न में आपको देखा। उन्होंने आदेश दिया कि आप आज से राजपुरोहित होंगे। आपको महल चलकर यज्ञ करना है। धनराज ने अश्रुपूरित नेत्रों से शिवजी को याद किया। हे नीलकंठ, तू कितना दयालु है। अब धनराज का जीवन ही बदल गया। राजा ने उसे सम्मान, धन और एक बड़ा भवन दिया, पर धनराज ने उसका उपयोग केवल धर्म और समाज सेवा में ही किया। उसने गांव में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आरती में सम्मिलित होते। उसने अन्नदान आरंभ किया। जिसे भूख है उसे रोटी मिले और जिसे दुख है उसे भक्ति मिले। श्रद्धा और भक्ति चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, व्यर्थ नहीं जाती। और श्रावण मास में की गई शिव पूजा अत्यंत फलदायी होती है। यह महादेव को बहुत प्रिय है। ईश्वर कभी अपने भक्त की परीक्षा अधूरी नहीं छोड़ते। सच्चा भक्त वही है जो अभाव में भी शिव नाम को नहीं छोड़ता।
सच्चा धन वो नहीं जो दिखे, सच्चा धन वो है जो मन को शिव से जोड़े। यही है श्रावण मास का संदेश और यही है इस अध्याय की आत्मा।